कांता समझ रही थी कि किस 2 टके की लड़की की बात हो रही है फोन पर चुप रही वह। इस विषय पर उसने कपिल से बहस न करने की कसम खा ली थी। अगले दिन थाने से फोन आया। कांता ने ही रिसीव किया था। मिस्टर कपिल अग्रवाल जी से बात कर सकता हूँ? मैं इंस्पेक्टर सिन्हा बोल रहा हूँ। कांता ने कपिल को बुला दिया। वह पुनः अपने कामों में लग गई, पर कान कपिल की बातों पर ही लगे हुए थे। या इंस्पेक्टर बोलिए, मैं कपिल बोल रहा हूँ। हाँ हाँ जानता हूँ, इनका अपना तो कोई स्टेटस होता नहीं। नामी गिरामी लोगों पर कीचड़ उछालकर पैसे ऐंठना तो इनके खून में ही होता है। ओ नो, आई एम नॉट वरीड। जब तक आप हैं हमें चिंता करने की क्या आवश्यकता। ओके इंस्पेक्टर, थैंक्स अगेन फॉर कॉपरेशन। किसी दिन तशरीफ लाइए, हमें भी सेवा का मौका मिल जाएगा। हंसते हुए कपिल ने रिसीवर रखा तो अनायास ही उसकी नज़र कांता से जा मिली, जो गहरी नज़रों से उन्हीं को देख रही थी। एक विद्रुप्त सी हंसी कपिल के चेहरे पर फैल गई। गर्दन झटक कर वह अपने कमरे में चले गए। वर्षों से कपिल के व्यक्तित्व के इंद्रधनुषी रंग ही तो देख पाई थी, पर यह काला रंग भी उन्हीं के व्यक्तित्व का हिस्सा है, जानकर मन घृणा से भर गया। 2 दिन बाद पता चला कि नारी मुक्ति संगठन की महिलाओं ने थाने पर धरना दिया है। बिन्नी की रिपोर्ट दर्ज न कराने के मामले ने तूल पकड़ लिया था। विरोध में थाने का घेराव व थानेदार के निलंबन की मांग जोर पकड़ने लगी। थानेदार का फोन आया। आई एम सॉरी कपिल जी, एफआईआर दर्ज करनी ही पड़ी। ऊपर से आदेश था। लड़की की बैकिंग में नारी मुक्ति वाले खड़े हो गए थे। रिपोर्ट दर्ज ना करते तो सस्पेंशन हो जाता हमारा। कपिल ने रिसीवर रखा तो होश उड़े हुए थे। दिमाग में सन्नाटा छा गया था। वह पगली सी लड़की उसके लिए इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देगी, सोचकर मन में उथल पुथल मच गई। मुश्किल यह थी कि अपनी मानसिक दशा की बात वह किसी से भी नहीं कर सकते थे, कांता से भी नहीं। आगे क्या क्या होगा, सारी संभावनाएं किसी चलचित्र सी मस्तिष्क में घूम गई। गिरफ्तारी, जमानत, फिर मुकदमा, लेकिन इस दौरान मान प्रतिष्ठा की जो चिछालेदर होगी उसका क्या, देखा जाएगा। कपिल ने स्वयं को आश्वस्त किया, पर मन ही मन शंका समाधान के ज्वार भाटे उठते गिरते रहे। जहां जहां सहयोग व सहायता की आस थी, कपिल फोन पर फोन लगाते रहे। आखिर 2 टके की लड़की मेरा क्या बिगाड़ लेगी वाला भ्रम कुछ कमजोर पड़ने लगा, पर मन का दंभ कुछ कम न हुआ। कोई ना कोई जुगाड़ मैं कर ही लूंगा। कहाँ तक जोर मारेगी लड़की, अदालत में देख लूंगा। कुछ ना बिगाड़ पाने की उम्मीद पुनः मजबूत हो उठी। अपने नाम व अपनी ताक पर फिर गुमान हो आया कपिल को। आशा के लंबे लंबे पंख होते हैं, वही उन्हें ले उड़ी और तब तक उड़ती रही जब तक मुकदमे की तिथि नहीं आई। नियत तिथि पर अदालत में कपिल के ठीक सामने थी बिन्नी। एक उपेक्षा भरी नजर कपिल ने बिन्नी पर डाली तो उसने नजर झुका ली, परंतु अगले ही क्षण जब बिन्नी की ओर से केस फाइल लेकर कांता खड़ी हुई तो कपिल सन्न रह गया, मानो पूरा खून शरीर में जहां का तहां जम गया हो। हॉल में कुछ क्षणों तक खुसुर फुसुर मची रही, पर कांता के चेहरे पर अविचलित सा आत्मविश्वास कायम रहा। उसने निसंकोच अपने मुवक्किल की पैरवी की, दृढ़ता के साथ कपिल के समक्ष प्रश्नों की झड़ियां लगा दी। कपिल की कुशाग्रता व वाक्पटुता के बावजूद कांता ने अपनी बात ढीली नहीं की। आज हर तरह से जूझने के लिए वह तैयार थी। तर्क वितर्क के बीच कुछ ही पलों में सत्य सामने उभर आया। कपिल का झूठा दर्प चूर चूर हो गया। न्यायाधीश महोदय ने कपिल को गुनाहगार मानते हुए बलात्कार के आरोप में 5 वर्ष की कैद के साथ आर्थिक दंड भी दिया। कोर्ट बहाली के पश्चात कपिल जब पुलिस हिरासत में बाहर निकले तो देखा बिन्नी कांता के चरणों में झुकी हुई है। आप न होती आंटी जी तो मैं वह सब कुछ कभी ना कर पाती जो मैंने किया। कांता स्नेह से बिन्नी के सर पर हाथ फेर रही थी। कपिल पर नजर पड़ते ही कांता चलकर उसके करीब आ गई। मुझे माफ करना कपिल, आंखों में नमी उभर आई। खुलकर तुम्हारा विरोध करूं ऐसी मंशा नहीं थी मेरी। तुम्हारा पुरुषार्थ कुंठित हो ऐसा तो मैं कदापि नहीं चाहती थी, परंतु पुरुषार्थ की भागदौड़ संयम के हाथों रहे यह भी आवश्यक था। अपनी गलती सुधारने का और प्रायश्चित करने का एक मौका दिया था मैंने तुम्हें, परंतु बिन्नी से माफी मांगने में तुम्हारा अहंकार आड़े आ गया, क्योंकि तुम्हारे लिए वह केवल 2 टके की लड़की थी।
बिन्नी तुम्हारे लिए 2 टके की लड़की है तो सोचो, कल को हमारी नेहा किसी और के लिए 2 टके की लड़की बन जाए तो। कांता ने कपिल के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, हमें अपने दुष्कर्मों की सजा इसी जन्म में किसी न किसी रूप में भुगतनी पड़ती है। तुम्हारे इस दुष्कृत की परछाई अपने बच्चों पर पड़े और कोई अनिष्ट घटित हो, उससे पूर्व इसका प्रायश्चित हो जाना जरूरी था। बस यही सोचकर मैंने आगे कुछ बोलते न बना। गला अवरुद्ध हो गया कांता का। पलकें अश्रुओं के भार से स्वतः बंद हो गईं और हमदर्द की 2 बूंदें कपिल के हाथों में लुढ़क गईं।